चैप्टर 9 गुरुत्वाकर्षण, प्रमुख अवधारणाओं और सिद्धांतों का संश्लेषण। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज गुरुत्वाकर्षण की मौलिक अवधारणाओं का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक सिद्धांतों से लेकर तरल पदार्थों में वस्तुओं के व्यवहार तक विस्तृत है। इसका मूल आधार गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सिद्धांत ग्रहों की गति, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। दस्तावेज में मुक्त पतन की अवधारणा और गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी चर्चा की गई है, ये स्पष्ट करते हुए कि निर्वात में सभी वस्तुएं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, समान दर से गिरती हैं। ये द्रव्यमान जड़त्व का एक स्थिर माप और भार स्थान निर्भर गुरुत्वाकर्षण बल W=mg के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त ये प्रणोद, लंबवत बल और दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल के सिद्धांतों की पड़ताल करता है, जो बताता है कि कैसे समान बल का प्रभाव क्षेत्रफल के आधार पर बदल जाता है। अंत में, यह उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत का विश्लेषण करता है, जो ये स्पष्ट करता है कि तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तुएं एक ऊर्ध्वगामी बल का अनुभव क्यों करती हैं, और घनत्व के आधार पर वे क्यों तैरती या डूबती हैं। विस्तृत विश्लेषण। 1. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण की आधुनिक समझ का आधार न्यूटन का सार्वत्रिक नियम है, जो एक एकीकृत बल के रूप में इसकी प्रकृति का वर्णन करता है। सिद्धांत का कथन: विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। गणितीय सूत्र: इस नियम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। F=g तारांकन m तारांकन m d वर्ग, जहाँ F दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, m और m दोनों पिंडों के द्रव्यमान हैं, d उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, g आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g हेनरी कैवेंडिश द्वारा निर्धारित g का स्वीकृत मान 6.673 गुना 10 nm वर्ग किलोग्राम वर्ग है। इसका सार्वत्रिक होना इस तथ्य को दर्शाता है कि यह नियम ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे उनका आकार या संरचना कुछ भी हो। नियम का महत्व: गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कई महत्वपूर्ण परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा। 2. मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण जी। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, तो उसे मुक्त पतन में कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी। मुक्त पतन के दौरान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। इसका c मात्रक ms वर्ग है। g के मान का परिकलन g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। G=g तारांकन m r वर्ग, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान 9.8 मीटर्स s वर्ग है। g के मान में भिन्नता: पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। ये ध्रुवों पर चपटी और विषुवत वृत्त पर उभरी हुई है।
चूंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत वृत्त की तुलना में कम होती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर अधिक और विषुवत वृत्त पर कम होता है। गति के समीकरण। मुक्त पतन में गतिमान वस्तुओं के लिए गति के मानक समीकरणों v = u जोड़ आदि में त्वरण अ को g से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 3. द्रव्यमान और भार। हालांकि सामान्य भाषा में इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, भौतिकी में द्रव्यमान और भार दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। विशेषता द्रव्यमान मास, भार वेट, परिभाषा किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, उसके जड़त्व का माप, वह गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति एक अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। एक सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा नीचे की ओर दोनों होते हैं। सूत्र मौलिक गुण W = m गुना g। स्थिरता स्थिर रहता है, स्थान के साथ नहीं बदलता। स्थान के साथ बदलता है क्योंकि g का मान बदलता है। c मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, n। चंद्रमा पर भार। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से कम है, जिसके कारण चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का लगभग 1/6 है। परिणामस्वरूप किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उसके पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना होता है। 4. प्रणोद और दाब। ये अवधारणाएं बताती हैं कि बल का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है जिस पर वह लगाया जाता है। प्रणोद थ्रस्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यह मूल रूप से एक बल है। दाब प्रेशर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। सूत्र दाब = प्रणोद क्षेत्रफल c मात्रक पास्कल पा, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर n के बराबर होता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग। दाब का सिद्धांत कई अनुप्रयोगों की व्याख्या करता है। अधिक दाब। कीलों के सिरे नुकीले और चाकू की धार तेज होती है ताकि क म बल से अधिक दाब उत्पन्न हो सके। कम दाब। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, टैंक सतत चेन पर चलते हैं और इमारतों की नींव चौड़ी होती है ताकि भार को एक बड़े क्षेत्रफल में वितरित कर दाब को कम किया जा सके। 5. उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत तरल पदार्थों, द्रवों और गैसों में वस्तुओं के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उत्प्लावन बल बॉयंट फोर्स। जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो तरल उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बल वस्तु को हल्का महसूस कराता है। वस्तुओं का तैरना या डूबना। कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी यह उसके घनत्व और तरल के घनत्व के बीच के संबंध पर निर्भर करता है। तैरना। यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी। इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक होता है। डूबना। यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। इस स्थिति में वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से अधिक होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत उत्प्लावन बल के परिमाण को निर्धारित करता है। कथन। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अनुप्रयोग। इस सिद्धांत का उपयोग जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन, दूध की शुद्धता मापने वाले दुग्धमापी लैक्टोमीटर,
और द्रवों का घनत्व मापने वाले हाइड्रोमीटर में किया जाता है। यहाँ स्रोत का सारांश प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर प्रारूप में दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण और उसके नियम। 1. गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? छोटा ऊ गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो वस्तुओं पर, ग्रहों पर और चंद्रमा पर लगता है। आइजैक न्यूटन ने ये तथ्य समझा था कि इन सभी के लिए एक ही बल जिम्मेदार है। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि न केवल पृथ्वी सेब और चंद्रमा को आकर्षित करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? छोटा ऊ विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 1. ये बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F गुणा m। 2. ये बल उनके बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F1 d2। 3. ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। गणितीय रूप से इसे F = GD2m गुणा m के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह नियम सार्वत्रिक है क्योंकि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, खगोलीय हों या पार्थिव। 3. सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G क्या है और इसका मान क्या है? छोटा ऊ समीकरण 9.4 में G एक आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। G का C मात्रक Nm 2 किलोग्राम घटाव 2 है। हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान ज्ञात किया था। G का वर्तमान मान्य मान 6.673 गुना 10 घटाव 11 Nm 2 किलोग्राम घटाव 2 है। 4. गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? छोटा ऊ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, जिनमें शामिल हैं 1. वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। 2. पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। 3. सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। 4. चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। 5. पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? छोटा ऊ गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है और चंद्रमा भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब या चंद्रमा का द्रव्यमान नगण्य है। इसलिए हम पृथ्वी को सेब या चंद्रमा की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण। 6. मुक्त पतन फ्री फॉल क्या है? छोटा ऊ जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। मुक्त पतन के दौरान वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। 7. गुरुत्वीय त्वरण G क्या है और इसका मान कितना है? छोटा ऊ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे G से दर्शाया जाता है। इसका C मात्रक ms घटाव 2 है। पृथ्वी की सतह पर या उसके पास G का मान लगभग 9.8 मीटर्स s घटाव 2 होता है। 8. क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? छोटा ऊ नहीं। मुक्त पतन में वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं, खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। 9. गुरुत्वीय त्वरण G का मान कहाँ बदलता है?
छोटा ओ गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव्यमान और भार प्र 10 किसी वस्तु के द्रव्यमान मास और भार वेट में मुख्य अंतर क्या है? छोटा ओ विशेषता द्रव्यमान m भार w परिभाषा यह वस्तु के जड़त्व की माप है। यह वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूत्र निश्चित मान ये स्थान पर निर्भर नहीं करता। W = m गुना g। स्थिरता वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है पृथ्वी चंद्रमा या अंतरिक्ष में। वस्तु का भार स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि g का मान बदलता है। मात्रक किलोग्राम किलोग्राम स्र। ओ में सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं लेकिन संदर्भ द्वारा निहित न्यूटन n क्योंकि यह एक बल है। प्र 11 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? छोटा ओ चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। परिकलन से यह पाया गया है कि वस्तु का चंद्रमा पर भार उसके पृथ्वी पर भार का 61 गुना होता है। प्रणोद और दाब प्र 12 प्रणोद थ्रस्ट और दाब प्रेशर क्या है? छोटा ऊ प्रणोद किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब इक्वल्स क्षेत्रफल प्रणोद 9.20 प्र 13 दाब क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? छोटा ओ प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। जब वही बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब लगता है और बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि काटने वाले औजारों की धार तेज छोटा क्षेत्रफल होती है और भवनों की नींव चौड़ी बड़ा क्षेत्रफल होती है। प्र 14 दाब का सी मात्रक क्या है? छोटा ओ दाब का सी मात्रक m या nm/2 है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के सी मात्रक को पास्कल पा भी कहते हैं। उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्र 15 उत्प्लावकता बॉयंसी क्या है? छोटा ओ उत्प्लावकता तरल द्रव या गैस में वस्तु को डुबोने पर लगने वाला बल है। तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। प्र 16 कोई वस्तु तरल में तैरती या डूबती क्यों है? छोटा ऊ वस्तु का तैरना या डूबना उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। प्र 17 आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं? छोटा ऊ आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत के अनुप्रयोगों में शामिल हैं 1. जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाना। 2. दुग्धमापी दूध की शुद्धता जांचने हेतु का उपयोग। 3. हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व मापने हेतु का उपयोग। विश्लेषण के लिए एक सादृश्य एनालॉजी।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को आप एक सार्वभौमिक सामाजिक दूरी नियम के रूप में समझ सकते हैं। जैसे 1. आकर्षण बल दो लोगों के बीच होता है। 2. यह आकर्षण उनकी लोकप्रियता द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे आनुपातिक होता है। जितने अधिक लोकप्रिय दो लोग, उतना अधिक उनका आकर्षण बल एक दूसरे को खींचता है। 3. यह आकर्षण उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वे 6 गुना दूर हो जाते हैं, तो आकर्षण बल 36 गुना कम हो जाता है। यह नियम ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से लागू होता है, चाहे वह सबसे बड़े ग्रह हों या सबसे छोटे अणु।